नमस्कार दोस्तों, सीएससी सेंटर शाह में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं परिवार पहचान पत्र में जो गलत तरीके से आय चढ़ गई है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में हम आपको पूरी सूचना और एक फॉर्म जो आया है उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फॉर्म है 3 पेज का, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझें और अपनी जो गलत तरीके से चढ़ी हुई है तो उसको कटवा लें। गलत तरीके से मीन्स जैसे कि आपके पास जो फैमिली आईडी में बिल नहीं था, वो बिल आपका दूसरा किसी का बिल उसमें चढ़ा दिया गया है, तो उस बिल को आप कटवा सकते हैं। और जो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर किसी अन्य का है जो वो आपके फैमिली आईडी में चढ़ा दिया गया है, तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से ही अपनी इनकम कम कर सकते हैं। अगर वेरीफाइड ओके है तो फिर वेरीफाइड ओके ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, गलत जैसे कि आपका मीटर बिल जो एक्चुअली में होना चाहिए था, और इसके अलावा 3-4 मीटर आपके नाम और चढ़ा दिए गए हैं, तो उसका निवारण हो सकता है। और जो आपके पास गाड़ी है, अगर किसी अन्य दूसरी की गाड़ी आपके नाम चढ़ा दी गई है या आपने बेच दी गई है और वो अपडेट नहीं हुई है, तो आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो इसी को आप समझ सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने ये डाला हुआ है, मैं आपके पास पीडीएफ भी भेज दूँ अगर कमेंट्स में आप बताएंगे। इसके साथ में फॉर्म्स है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर के आप अपने नज़दीकी उसमें दे सकते हैं, जिससे आपका ये परिवार पहचान पत्र में फिज़िकल जो है सर्वे होगा। उसके बाद में फिर आपका ये फैमिली आईडी में आपका अपडेट हो जाएगा। इसमें आपके परिवार का पूरा विवरण आएगा, जैसे भी आपके जो सदस्य हैं और क्या काम करते हैं और उनकी कितनी मासिक आय है। इसके अलावा अगर आपको उसमें दिखाना है कि कितना इनकम सोर्सेस है, तो उनका खाता नंबर और खाते की स्टेटमेंट भी लगा देना है। जैसा कि सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं घर का विवरण, जो आपका स्वयं का घर है तो स्वयं के बारे में, किराए का है तो किराए के बारे में, सरपंच के भी साइन लगेंगे या फिर वार्ड या पार्षद जहाँ भी आप रहते हैं उसके, या फिर आवेदक के लगेंगे। देखो, इसमें मीटर का भी दिया है, प्रॉपर्टी का भी दिया है, सारा इसमें ब्यौरा आपको डालना है। उसके बाद में इसका जो सेकंड पेज है वो इस प्रकार से है, जो घर की जो है चल संपत्ति, जैसे कि आपके पास में कितने एसी हैं, कूलर हैं, फ्रिज कितने हैं, ये सारा आपको ब्यौरा, पंखे कितने हैं, ट्यूबलाइट है, बिजली का बल्ब कितना है, ये सब आपको इसमें भर देना है फॉर्म में। उसके बाद संपत्ति का ब्यौरा, जैसे कि आपके पास में कृषि हेतु ज़मीन है घर में, तो कितनी है और कितना आप उससे लाभ ले रहे हैं, दुकान कितनी है, दुकान से कितनी आपकी आय आ रही है, देख पा रही हो सेकंड नंबर पे। ये सब डिटेल आपको फिल कर देना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो भी डालना है। उसके बाद में घर के अन्य कहीं ज़मीन है तो उसके बारे में भी आपको ब्यौरा देना है। इवन आपको अगर घर में पशु हैं तो पशुओं का भी विवरण देना है इसके अंदर में। उसके बाद में परिवार के सदस्यों का विस्तृत विवरण, जैसे कि जो भी बच्चा है या जो भी वयस्क है वो क्या व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपको दिखाना है। अगर वो नहीं कर रहे तो इसमें बेरोज़गार दिखाना है और पैन कार्ड नंबर भी डालना है। अगर घर में कोई पेंशनधारी सदस्य है तो उसका भी विवरण डालना है। उसके बाद में फिर यहाँ सरपंच का सेकंड पेज पे सेम और आवेदक का सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद में थर्ड पेज जो आ जाता है, अगर स्कूल कॉलेज में बच्चा जा रहा है तो उसको जो भी वहाँ से लाभ मिल रहा है वो भी आपको इसमें भर के दर्शाना है, ताकि जो वो आपकी आय में काउंट होगा। उसके बाद में जो परिवार द्वारा घोषणा पत्र, जैसे कि लास्ट में जो भी परिवार के नाम से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, वो मुखिया जो है इसको सत्यापित करेगा कि मेरे द्वारा दी गई पूरी जानकारी ये सब कुछ सही है। और इसमें जो भी है वो चित्र वगैरह भी लगेंगे, जैसे आपके घर का हो गया वो सब इसमें फ़ोटोग्राफ्स संलग्न होंगे। देखो, इसमें लिखा भी है, परिवार के सभी सदस्यों सहित घर का फ़ोटो बाहर से भी देना है। परिवार के सभी सदस्यों सहित घर का फ़ोटो अंदर से भी फ़ोटो देना है। सभी सदस्यों के बैंक खातों का वार्षिक विवरण, जैसे कि आपका 1 साल का कितना पैसा उसमें खाते में आया है या नहीं आया है, उसकी स्टेटमेंट डालनी है। अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आपकी गाड़ी का हो गया, आपकी
ज़मीन का हो गया, जो भी आपके पास में है, उसके बाद में आपके हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद सरपंच वेरीफाई करेंगे और रिपोर्ट डालेंगे कि हाँ ये सही है करके। नंबरदार का या फिर CPLO का भी सिग्नेचर होगा। उसके बाद पटवारी रिपोर्ट होगी। उसके बाद में तहसीलदार को आपको रिपोर्ट दे देनी है ये वाली, ठीक है, ताकि वो इसमें वेरीफाई करने के बाद में फिर वो आगे अपनी रिपोर्ट को देन आफ्टर फर्दर आगे भेजेंगे। और उसके बाद या फिर बाई हैंड का आपको बोलेंगे कि लेके जाइएगा। तो उसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। तब जाके आपका इसमें ये वेरिफिकेशन के बाद जो भी इसमें आएगा तो उसको फिर आपकी इनकम में इंक्लूड करके या करेक्शन करके दर्शा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके पास अन्य इसके अलावा भी कोई है शिकायत, तो आप इसमें अन्य में भी डाल सकते हैं कि हमारी ये है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये भी आप डाल सकते हो। और किसी का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। CSC सेंटर शाह मेरा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक चैनल भी है, दोनों ही है। और ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसकी भी गलत तरीके से इनकम चढ़ी हुई है तो वो अपनी कटवा सके और अपना जो योजनाओं का है वो लाभ ले सके। अन्य पर्सन जो जिसकी अगर सही है तो वो छेड़खानी ना करें, नहीं तो फिर इसकी इनकम क्या है, कम होने की बजाय वो ज़्यादा भी हो सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी एक्चुअली में है तो